मुरादाबाद में चकबंदी कार्यालय पर घूसखोरी का आरोप, किसान यूनियन ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर किसान संगठन सड़कों पर उतर आया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने 26 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर में उप संचालक चकबंदी ओम प्रकाश और उनके पेशागार सुभाष चंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन ने इन पर खुलेआम घूस मांगने और किसान की जमीन से जुड़ा मामला सुलझाने के बदले लाखों रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। यूनियन नेताओं के मुताबिक मामला रानी नंगला क्षेत्र की गाटा संख्या 110 से जुड़ा है, जहां एक किसान का चक उसकी मूल भूमि पर ही रखा जाना था। इस संबंध में किसान और यूनियन कार्यकर्ताओं ने उप संचालक ओम प्रकाश से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाय अपने पेशागार सुभाष चंद्र से बात करने को कहा। एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के एक कार्यकर्ता हैं हमारे प्रदेश सचिव रफीक ठेकेदार, जो कि रानी नागल गांव के रहने वाले हैं। वहाँ चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है और चकबंदी प्रक्रिया में उनका जो गाटा संख्या 110 है, उनका चक 105 पर पीछे बना दिया गया और 105 वाले को 110 पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। 110 गाटा संख्या है वो रोड पर है, क्योंकि उसकी ज़मीन की कीमत कई गुना ज़्यादा है और 105 की ज़मीन की कीमत कम है। हमारा मूल जोत पर हम अपनी ज़मीन मांग रहे थे, कहीं दूसरे के खेत में ज़मीन नहीं मांग रहे थे। उसी के संदर्भ में डीडीसी चकबंदी के यहाँ निगरानी आयोजित की गई थी, उसमें वकील साहब ने बहस की। मैं व्यक्तिगत तौर पर डीडीसी चकबंदी से मिला तो उन्होंने कहा वहाँ एक सुभाष बाबू है, उससे मिल लीजिए। सुभाष बाबू के पास गए तो बोला भाई कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। तो हमारे जो रफीक ठेकेदार थे, जाकिर भाई थे, 1 लाख रुपए हमने उसको सुभाष बाबू को दे दिए। बोले आपका काम हो जाएगा, आपका चेक आपके स्थान पर कट जाएगा। 4-5 दिन बाद जब हम आए दोबारा से तो बोले भाई आपका काम नहीं हो पाएगा। हमने भाई क्यों नहीं होगा? तो बोले कि वो दूसरा पक्षकार जो है वो 5 लाख रुपए दे के गया है, तो 4 लाख रुपए और दे दीजिए, तब हम उसके पैसे वापस कर देंगे, आपका काम कर देंगे। हमने कहा भाई हमारा जायज़ काम है, यही दे दिए, हम तो देते ही नहीं रिश्वत, तब भी दे दिए तुम्हें, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बोले फिर हम चकबंदी से मिले, डीडीसी चकबंदी से मिले, तो उनका भी रवैया हमारा ठीक नहीं था और फिर उसने कहा कि 1 लाख रुपए अपने वापस ले जाइए। लेकिन हमने उस पर उसी बात को लेकर के थोड़ी सी कहा सुनी हुई, क्योंकि हमने कहा हमने पैसे काम कराने के लिए दिए थे, वापस लेने के लिए नहीं दिए थे। तो बोले नहीं, अब मैं आपके पैसे भी वापस नहीं दे रहा तो क्या कर लोगे? मैं कोई रिश्वत आपने किसी के सामने थोड़ी दी है, कोई प्रूफ थोड़ी है, मैं ये भी बना कर देता हूँ तो क्या करोगे आप? तो उसने वो 1 लाख रुपए भी हमारे रख लिए और सुनने में यह आया भी आदेश नहीं हुआ कि आदेश होने की कगार पर है दूसरे पक्षकार के। अभी रोक रखा है डीडीसी ने, लेकिन संभावना, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, स्पष्ट कह दिया कि आपका नहीं होगा। तो माध्यम से क्या मांग है? ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि जो सुभाष बाबू है और डीडीसी चकबंदी है, इसके खिलाफ सुभाष बाबू हैं कम से कम 5-6 साल से पूरे जिले की यहाँ पर दलाली बैठ करके ये करता है। 4-5 दलाल लगा रखे हैं, वही सारा पैसा इसे ला करके इकट्ठा करते हैं। कई करोड़ का व्यक्ति है, मेरे से कह रहा था अगर मेरी नौकरी से सस्पेंड हो जाऊंगा तो मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने कई करोड़ रुपए कमा लिया। तो इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी जो बेनामी संपत्तियां इसकी भी जांच हो सुभाष बाबू की, और डीडीसी के खिलाफ भी इनकी जांच के उपरांत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी मांग पूरी की जाए, हमारा चेक अपना यथा स्थान पर रखा जाए। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एमडीए का मैटर है। हम लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया था, उसमें बहुत लिखत पढ़त की थी। वेंकटेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के संदर्भ में ज्ञापन भी दिया था। साथ ही साथ आपके जो एमडीए की सचिव हैं उनसे भी कहा था, काम को रुकवा भी दिया गया। आप भी सुनने में आ रहा है कि एमडीए भी कहीं ना कहीं उस मंदिर का निर्माण गुपचुप तरीके से उस मंदिर का निर्माण कार्य कराने का चल रहा है, जबकि उसकी जांच में ये स्पष्ट का आश्वासन भी दिया गया था। मेरी एमडीए की सचिव से ही बात हुई, फोन पर वार्ता हुई, उनका काम नहीं होगा क्योंकि पहले यहाँ पर पुराना मंदिर था, उन्हें तोड़ करके मार्केट बनाई जा रही है। ये कहाँ पर था मंदिर? कौन सा? पटपट सराय, रेती मोहल्ला, नहीं रेती मोहल्ला, सॉरी, हाँ रेती मोहल्ले में। तो वहाँ पर वो पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मार्केट बनाया जा रहा है, जबकि प्राचीन मंदिर को सब लोग जो मोहल्ले के आड़ोस पड़ोस के लेते थे वो पूजा पाठ करने जाते थे और लोगों में उनमें आक्रोश था। मैंने इसलिए मुद्दा उठाया था, हालांकि मेरा व्यक्तिगत कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, लेकिन स्वार्थ इतना था कि जो हमारे कार्यकर्ता लोग थे वहाँ पूजा पाठ करते थे, उसकी वजह से वो कार्यकर्ता लोग आए तो मैंने उसकी शिकायत की थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मुरादाबाद से अमित कुमार शुक्ला की रिपोर्ट।